आज की पहली बड़ी खबर, सपा के मुस्लिम सांसद ने योगी को दी चुनौती। कहा, हिम्मत है तो पुलिस हटाकर दिखाओ। खामोश खद्दिए रहे अखिलेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा सांसद अखिलेश यादव आज मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने कुंदरकी में डोमघर के पास जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए बर्क ने सीएम योगी को खुली चुनौती दी। पुलिस हटाकर दिखाओ योगी जी। जियाउर रहमान बर्क ने अपने संबोधन में कहा कि योगी जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पुलिस हटाकर कुंदरकी में चुनाव कराओ, रिजल्ट मिल जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव कुंदरकी के डोमघर में सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए थे। वो 17 नवंबर को भी रिजवान के लिए वोट मांगने आएंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर। इधर ट्रंप को कॉल पर कॉल मिला रहे नेतन्याहू, उधर अरब और मुस्लिम मुल्कों ने शुरू की घेराबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काफी उत्साहित हैं। एक हफ्ते के भीतर वह 3 बार ट्रंप से फोन पर बात कर चुके हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ट्रंप के साथ बातचीत में वह ईरान के खतरे को लेकर एकमत हैं। साथ ही दोनों देश आपसी साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने के लिए जुट रहे हैं। गाजा और लेबनान में इजरायली आक्रमण को लेकर सोमवार को रियाद में अरब इस्लामिक समिट का आयोजन होना है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत दुनिया भर के इस्लामिक देशों के नेता सऊदी पहुंच चुके हैं। मुस्लिम मुल्कों ने शुरू की इजरायल की घेराबंदी। मुताबिक इस समिट में इजरायली आक्रमण की निंदा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जंग को रुकवाने के लिए हस्तक्षेप करने और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर फैसला किया जा सकता है। चलिए, एक और बड़ी खबर। भारत के साथ युद्ध को लेकर पीए के रक्षा मंत्री का चौंकाने वाला बयान। क्वेटा हमले से जोड़ा का कनेक्शन। पाकिस्तान के क्वेटा में बीते रोज रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 14 सैनिकों सहित 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने ली। अब इस हमले के बाद अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि क्वेटा में आज जो आतंकवाद चल रहा है वो भारत ने बीएलए और टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखा है। ख्वाजा आसिफ ने तो इसे चीन की साजिश तक बता दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह आतंकवाद पाकिस्तान में विकास प्रयासों को विफल करने के लिए चीन की साजिश है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भी पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रमण है। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक ताकतों में इसकी निंदा करने की हिम्मत भी नहीं है। चलिए, एक बड़ी खबर। अचानक यूनुस के पास पहुंचे बांग्लादेश के सेना प्रमुख। क्या है पूरा मामला? रविवार 10 नवंबर को बांग्लादेश में सेना के तख्ता पलट के बाद राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के पार्टी अवामी लीग ने पहला विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसके बाद से ढाका में माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इस प्रदर्शन के दौरान ढाका के बांगबंधु एवेन्यू कार्यालय के सामने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया और बेवजह निर्वस्त्र किया गया, जो कि बीएनपी के कथित गुंडों द्वारा किया गया। साथ ही अवामी लीग के आयोजन स्थल पर पाकिस्तान समर्थक और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलनों के सशस्त्र कार्यकर्ता कब्जा कर चुके थे। इस पूरे माहौल में तनाव चरम पर था और इसी वक्त अचानक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोल्ला मोहम्मद यूनुस के पास पहुंचे सेना प्रमुख मेजर जनरल। चलिए, एक बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ा फैसला। इस तारीख को होगी पहली किस्त जारी। जश्न का माहौल। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि 18 माह के डीए एरियर को लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। यही नहीं, इसी माह डीए एरियर को रिलीज करने की खबर भी आ रही है। आपको बता दें कि यदि ऐसा होता है तो यह कर्मचारियों के लिए संजीवनी साबित होगा, क्योंकि 18 माह डीए काफी होता है। साथ ही प्रति कर्मचारी के खाते में एकमुश्त धनराशि पड़ेगी। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता काटकर सैलरी दी गई थी। चलिए, एक और बड़ी खबर। फैसला आपको करना है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की ओर कर दिया इशारा। क्या बदलेगा महाराष्ट्र में खेल? अमित शाह ने एनडीए के पुराने साथी उद्धव ठाकरे की ओर बड़ा इशारा कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव हैं और उसके ठीक पहले अमित शाह ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को कहना बैठना चाहिए
उसका फैसला उन्हें करना चाहिए। उसके साथ अमित शाह ने राम मंदिर और वीर सावरकर के अपमान को याद कराया है। अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उस दौरान उन्होंने अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे का भी जिक्र किया और कहा कि मैं आज उद्धव ठाकरे को कुछ याद कराने आया हूं। चलिए, एक और बड़ी खबर यूक्रेन ने रूस पर किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। जवाब में पुतिन ने बरसाई मौत। डर के मारे जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने फैला दिया हाथ। यूक्रेन ने रविवार को मास्को पर कम से कम 34 ड्रोन से हमला किया, जो 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राजधानी पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला है, जिसके कारण शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा और कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी वायु रक्षा ने रविवार को 3 घंटे में पश्चिमी रूस के अन्य नीतीश कुमार की पार्टी ने योगी के बयान पर तोड़ी चुप्पी। एनडीए में दरार, जा सकती है सत्ता। हम बंटेंगे तो कटेंगे, एकजुट होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इन नारों को लेकर देश में खूब सियासत हो रही है। हालांकि बिहार एनडीए इन नारों पर बंटा हुआ नजर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विरोध जारी है। गुलाम गौस के बाद अब जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरे और एमएलसी खालिद अनवर ने विरोध जताया है। सोमवार 11 नवंबर को खालिद अनवर ने कहा कि हम ऐसे किसी नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना हो। हम किसी नफरत भरे नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते। चलिए, एक और बड़ी खबर। पप्पू यादव के बिगड़े बोल। मोदी के बाबू को मेरे जितना पैसा नहीं था, मेरे पास सरकार से ज्यादा धन, पीएम के पीए को मैंने दवा दी थी। रांची बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नया दावा किया है। उनके पास केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने अपनी 9,000 बीघा जमीन लोगों में बांट दिया। इतना जमीन मोदी के बाबू को नहीं था। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया है कि कोरोना के समय जब प्रधानमंत्री के पीए को दवा नहीं मिल रही थी तो मैंने दवा पहुंचाई थी। मेरे सामने मोदी की क्या औकात है। दरअसल पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार को झारखंड के चक्रधरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने यह सब दावा किया। पप्पू यादव वहां जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। चलिए, एक और बड़ी खबर। झारखंड में सीएम पद के लिए पहली पसंद कौन? सर्वे में जनता ने बताया अपना मूड टॉप पर इस नेता का नाम। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उलटी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजों के बाद ही हेमंत सोरेन के काम का असली फैसला होगा। लेकिन इससे पहले मैटराइज सर्वे के जरिए झारखंड की जनता से यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिर बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहली पसंद कौन है। आइए जानते हैं जनता की इसको लेकर क्या राय है। क्या है जनता की राय? मैटराइज सर्वे के मुताबिक झारखंड की जनता ने बाबूलाल मरांडी को सीएम पद की पहली पसंद बताई है, जबकि हेमंत सोरेन के लिए बतौर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखी। चलिए, एक और बड़ी खबर। बिहार में बिना एग्जाम और इंटरव्यू के बन जाएंगे एसडीओ और डीएसपी। बस करना होगा। यह काम बिहार में खिलाड़ियों को नौकरी के लिए सरकार ने बड़ा मौका दिया है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए पोर्टल खोला गया है। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से नियुक्ति के लिए इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगा गया है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना के तहत 5 दिसंबर तक खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन देने के लिए पोर्टल लाइव कर दिया है। चलिए, एक और बड़ी खबर। हेमंत किसी तरह बच गए। उन्हें तो जेल में वोटिंग से पहले पप्पू यादव का बड़ा खुलासा। कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के चक्रधरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। इस क्रम में उनके बोल भी बिगड़े और उन्होंने पीएम समेत भाजपा के कई नेताओं के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए कटाक्ष किए। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा आदिवासियों की सरकार को खत्म करना चाहती है। हेमंत किसी तरह बच गए, वरना उन्हें जेल में ही मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था। पप्पू ने यह भी कहा कि भाजपा को बहुमत मिला तो सबसे पहले आदिवासियों को किनारे कर कहा रघुवर दास को सीएम बनाया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में 1900 एकड़ जमीन आदिवासियों से छीनकर अडानी को दे दी। ओडिशा में भी 3200 एकड़ अडानी को दे दी है।
यहां उनकी सरकार बनी तो यही काम होगा।